नमस्कार श्रोतागण, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आत्मशोध के अद्भुत विचार सागर में। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। ईश्वर ने हमें सोचने, समझने और कार्य करने के लिए असीमित क्षमताएं प्रदान किया है। इसी कार्य क्षमता के अनुसार हम अपने ज़रूरतों की पूर्ति के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, ताकि हम अपने बाह्य और आंतरिक शक्तियों को समेटकर उस लक्ष्य की प्राप्ति में जुट जाएं। लक्ष्य हमारी सोच और ज़रूरतों से निर्धारित होता है, इसलिए हम सबों की ज़रूरतें अलग अलग होने के कारण सबों का लक्ष्य भी अलग अलग हो जाता है। हमारे सामाजिक जीवन का वातावरण, हमारी मजबूरियां, हमारी समस्याएं हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यदि हम निष्क्रिय, कामचोर और निकम्मेपन के शिकार नहीं हैं तो इतना समझ लीजिए कि बस यहीं से अपने ज़रूरतों के लिए लक्ष्य की प्राप्ति का सफ़र आरंभ हो जाता है। अपने दैनिक जीवन में भी जब सुबह घर से बाहर निकलते हैं तो हम सबों को पता होता है कि हमें कब और कहाँ जाना है, इसलिए हम सभी अपने अपने समय से वहाँ पहुँच जाते हैं। यह सोचने वाली बात है, यदि हमें पता न हो कि हमें कब और कहाँ जाना है तो क्या करेंगे? इधर उधर भटकने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाएगा। एक छोटा सा दृष्टांत सुनाता हूँ। एक राहगीर ने जाते हुए संत से पूछा कि महाराज जी, यह रास्ता कहाँ जाता है? महाराज जी ने कहा, यह रास्ता कहीं नहीं जाता है, आपको कहाँ जाना है? राहगीर ने कहा, महाराज, मुझे कुछ पता नहीं कि कहाँ जाना है। श्री संत ने कहा, जब आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है तो रास्ता कहीं भी जाए क्या फर्क पड़ता है? इसी तरह भटकते रहिए। इस छोटी सी कहानी का तात्पर्य यह है कि जिसके जीवन में लक्ष्य नहीं होता है वह भी अपना जीवन तो जीता ही है, लेकिन इसी राहगीर की तरह यहाँ वहाँ भटकता रहता है। जिसको लक्ष्य मालूम होता है वह परिस्थितियों से जूझते हुए लक्ष्य तक पहुँचने का राह स्वयं बना लेता है, क्योंकि लक्ष्य मनुष्य को सही दिशा देता है और कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक कुत्ता है। उसे पकड़ने के लिए आप कुछ हड्डियां फेंकते हैं तो कुत्ता पूरी उत्साह के साथ बार बार उन हड्डियों को पाने के लिए दौड़ता है। ठीक इसी तरह यदि आप शेर के सामने हड्डियां फेंकें तो शेर हड्डियों के पीछे भागने में उदासीन रहता है, क्योंकि शेर एक या दो हड्डियों को नहीं देखता है, उसकी तो निगाहें पूरी हड्डियों के गट्ठर पर टिकी है। वो हैं आप, जिसे खाकर शेर तृप्त हो जाना चाहता है। इसी तरह आपको भी तय करना है कि कुत्ते की तरह छोटे अवसर को चुनना है या शेर की तरह
बड़े अवसर पर ध्यान केंद्रित करना है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जीवन में एक ही लक्ष्य बनाओ और दिन रात उसी लक्ष्य के बारे में सोचो। स्वप्न में भी तुम्हें वही लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। यह आप पर निर्भर करता है कि मन को अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर कितना पसीना बहा सकते हैं और कितना श्रम कर सकते हैं। यदि आप ऐसा पूरी लगन से करने में समर्थ होते हैं तो आप लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आज बस इतना ही। आज का वीडियो अब समाप्त करता हूं। धैर्य से सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।